हेलो एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जो आज की वीडियो है उसमें हम क्लास 7 की इंग्लिश के यूनिट 3 के चैप्टर को कवर करेंगे। इसके दो पार्ट हैं। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और अच्छे से पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। इसके जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमने देखा था कि ये जो स्टोरी है, ये जो चैप्टर है, उसके अंदर जो हमारी नरेटर है, जो हमारी ऑथर है, वो हमें बताती है कि कैसे उसका भाई आनंद है, उसे बहुत ज़्यादा जो इन्वेंशंस नई-नई कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिकल चीज़ें बनाने का बहुत ज़्यादा शौक होता है, उसे पसंद होता है। पर जो भी वो बनाता है हमेशा उसका जो काम करने के लिए बनाया होता है कि मान लो अगर उसने कोई अलार्म बनाया था, जैसे कि एक बर्गलर अलार्म, चोरों को पकड़े जाने के लिए, वो उसके काम तो आया नहीं। वो हमेशा किसी और नुकसान पहुंचा देता था, किसी को डरा देता था, कभी क्या कर देता था कि मतलब जब भी वो कुछ बनाता था तो वो उस चीज के काम नहीं आता था जिसके लिए उसने उसे बनाया होता था। और फिर भी वो हमेशा जब भी अपने इन्वेंशन के मूड में होता था तो वो किसी की भी नहीं सुनता था। और वैसे ही एक दिन उसके जो मम्मी पापा, उसने अब क्या सोच लिया था, टाइम मशीन बनाने का। तो टाइम मशीन बनाने के बाद उसके जो मम्मी पापा थे वो एक दिन कहीं गए हुए हैं। अब ऐसा इन्होंने बताया है कि उसके मम्मी पापा घर पे नहीं होते हैं, वो कहीं बाहर वेडिंग पे गए होते हैं खड़गपुर के अंदर। और उस टाइम ये दोनों घर पे अकेले होते हैं। इसकी मम्मी इसको कह के गई होती है आनंद को कि तुम बिल्कुल भी उस टाइम मशीन के करीब नहीं जाओगे या उसका कोई भी यूज नहीं करोगे। तो अब हम इसका सेकंड पार्ट में देखेंगे कि आगे क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट। They left by the afternoon train and were coming back the following evening। कि जो इसके मम्मी पापा हैं वो खड़गपुर के लिए दोपहर की जो ट्रेन होती है उसको पकड़ कर चले गए थे और कब आने वाले थे वापस, कल शाम को आने वाले थे। And Anand fell asleep immediately but I stayed up to finish a novel। कि जो मेरा भाई आनंद है वो तो तभी सो गया था उनके जाने के कुछ टाइम बाद, पर मैं जो थी वो अपनी नोवेल को फिनिश करने के लिए जागी रही। At about 11:30 I thought I heard scratching at the door, front door। कि जब 11:30 कुछ हो बज गए तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने कुछ ना कुछ आवाज सुनी है, ऐसे किसी के स्क्रैच करने की फ्रंट डोर पे आवाज सुनी है मैंने। Telling myself it was only my imagination, I went back to the book। पर मैंने खुद को ये समझाया, खुद का मन ऐसे मन को समझाया कि वो सिर्फ मेरी इमेजिनेशन थी, कि मैंने सोच थी, बस मेरा वहम था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और मैं फिर से अपनी बुक लिखने लग गई। A little later there was a rattle and a click। पर कुछ देर बाद वापस से एक रैटल रैटल और क्लिक की आवाज आती है, जब कोई गेट खोलता है, गेट के हैंडल को घुमाता है और वो तो उसमें से जो आवाज आती है खुलने की उसको रैटल और क्लिक कहते हैं। तो वैसी सी साउंड मुझे सुनाई दी। आई वॉज रियली स्केर्ड। और ऐसा सब कुछ सुन के मैं बहुत ज्यादा स्केर्ड हो गई थी। सॉरी। आई वॉज रियली स्केर्ड कि मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। आई कैन टेल यू वट विद द मदर स्टोरी बिफोर मी एंड देन स्ट्रेंज नॉइसेस इन द मिडल ऑफ द नाइट। कि मैं इतना डर गई थी क्योंकि एक तो मैं एक मर्डर की स्टोरी लिख रही थी और साथ ही साथ अचानक से घर में ये अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी, इसलिए मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। आई शूक आनंद एंड विस्पर्ड। कि मैंने अपने भाई आनंद को हिलाया, उसे उठाने की कोशिश की और धीरे से उसके कान में बोला, लिसन देयर इज समवन एट द डोर। कि सुनो, कोई ना कोई हमारे घर में घुस आया है, कोई हमारे घर का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है। गो एंड ओपन इट देन, ही मटर्ड ग्रोगली। और वो तो जैसे आनंद था वो तो सो गया था, तो वो सोते सोते ही उसको समझ में तो आया नहीं। जैसे ही उसने सुना कि कोई तो हमारे दरवाजे पर आया है, तो वो मुझे कहता है कि जाओ फिर उस गेट खोलो और देखो कौन है। यू सिली, समवन्स ट्राइंग टू गेट इन, आई सेड। उसकी बात सुनकर मैं कहती हूँ, अरे पागल इंसान, कोई गेट पर आया है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो मैं उसको ऐसे कहती हूँ। आनंद सेट अप, हु, व्हाट। आनंद जल्दी से जैसे ही सुनता है कि कोई हमारे घर में घुसने की कोशिश कर रहा है तो वो फटाफट उठ जाता है अचानक से और पूछने लगता है कि कौन, क्या, कहाँ। आई डोंट नो, आई सेड। कि मुझे नहीं पता कि कौन है। व्हाट शैल वी डू।
अब हमें क्या करना चाहिए? लेट्स होलर फॉर हेल्प, कि हमें चिल्लाना, होलर मतलब ऐसे कुछ चिल्लाना चाहिए हेल्प के लिए। बिफोर वी कुड डू एनीथिंग, इससे पहले कि हम कुछ कर सकें, द डोर swung open and we found ourselves looking at a ruffianly fellow with a green scarf around his neck. इससे पहले कि हम कुछ कर सकते, जो डोर है हमारा रूम का वो खुल गया, मतलब कि किसी ने इसको खोल दिया बिल्कुल। और हमने क्या पाया कि हम किसके सामने खड़े हैं, एक फैलो के सामने, एक आदमी के सामने खड़े हैं जिसके गले में एक ग्रीन कलर का स्कार्फ है। इसे देख के अनंत डर गया और उसने गैस किया, गैस मतलब ऐसे ब्रीथ इन करना सरप्राइज के अंदर। हे इट्स बोपा, आई विस्पर्ड, और मैंने उसको धीरे से बोला कि ये तो बोपा है। It was indeed the fellow who had recently begun sweeping out the compounds in a row of houses. कि ये तो वही लड़का है या आदमी है जो अभी-अभी कुछ टाइम पहले ही हमारे कंपाउंड्स को, कि मतलब जो हमारी स्ट्रीट है घरों की, उसके आसपास की सफाई करता है। So he was the thief. तो ये मतलब कि यही हमारा चोर था जो रोज चोरी करता था। And no wonder he knew exactly when the occupants were out leaving the coast clear. और इसके में कोई शक भी नहीं है कि यही चोर था, क्योंकि इसको हमेशा पता रहता था कि कौन कब जा रहा है और कहाँ जा रहा है। इसीलिए इसका जो रास्ता था वो हमेशा साम रहता था। The fellow gave an evil grin. One squeak out of you and see what happens, he said. और जैसे ही वो गेट खुलता है और वो हमारी तरफ देखता है, उसके चेहरे पर एक इविल ग्रीन होती है, मतलब एक स्माइल होती है बहुत ज्यादा इविल सी। और वो क्या कहता है, हमें कहता है कि अगर तुमने थोड़ी सी भी आवाज की, स्क्वीक आउट मतलब कि ची या कुछ भी, मतलब ऐसे थोड़ी सी भी तुम्हारे मुंह से आवाज निकली, तो देखना कि तुम्हारे साथ मैं क्या करता हूँ। ब्रांडिशिंग हिज कटगल एंड बैकिंग आउट ऑफ द रूम। और जिस रूम में हम थे, तो उसके हाथ में क्या होता है, जो आदमी आया होता है बोपा, उसके हाथ में एक ऐसा बैट होता है, मैं आपको दिखाती हूँ, जो ये इस पिक्चर में दिख रहा है ना आपको, इसके हाथ में ये बैट होता है। और इसे दिखाते हुए, ये ऐसे ही हिलाते हुए अपने हाथ में उन्हें वार्निंग देता है कि देखना कि अगर तुमने कोई भी आवाज निकाली तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। और फिर ये कह के वो अपने इस हमारे रूम से चला जाता है और जो हमारा गेट होता है उसे लॉक कर देता है बाहर से। व्हाट डू वी डू नाउ, आस्क्ड इन अ लो वॉइस। और मैं धीरे वॉइस में धीरे से जो मेरा भाई है उससे पूछती हूँ कि अब हम क्या करें। लेट्स शाउट एनीवे, अनंत सजेस्टेड। अनंत क्या कहता है, सजेस्ट करता है कि हमें फिर भी चिल्लाना चाहिए, कि वो हमें जो भी धमकी देके गया है उसके बावजूद भी हमें चिल्लाना चाहिए। द डोर ओपन सडनली अगेन इन द मिडल ऑफ आवर डिस्कशन। और जब हम डिस्कशन कर रहे थे, ये कह रहे थे कि अब हमें क्या करना चाहिए, अचानक से जो डोर है वो वापस खुल जाता है। नो नॉइज फ्रॉम यू, कि बिल्कुल भी आवाज मत करो। नाउ वेयर इज योर फादर्स रूम, और अब मुझे बताओ कि तुम्हारे जो पापा है उनका रूम किस तरफ है, कहाँ है। I was about to direct him upstairs when Anand said quickly, the one next to this one. मैं उसे ऊपर भेजने ही वाली थी अपने पापा के रूम में, कि जो आनंद है उसने फटाफट कहा कि इस रूम के, जिस रूम में अभी हम हैं, उसके बगल वाला जो रूम है वो मेरे पापा का है। You silly goose, I said angrily as soon as the man had gone. कि ये पागल, कि तुमने ये क्या किया। That's your room, वो तो तुम्हारा रूम है। He will come back as mad can be, कि वो हम अब हमारे पास वापिस आएगा जैसे ही उसको पता चलेगा कि वो पापा का रूम नहीं है, और इतने गुस्से में होगा जितना वो गुस्सा कर सकता है। At least it will give us some time to think of something, Anand said. और आनंद इस बात को सुनकर कहता है कि कम से कम हमें कुछ सोचने का, कुछ करने का टाइम तो मिल जाएगा। He will take a while to locate the light switch. Let's shout. और कहता है साथ में, जो आनंद है वो कहता है कि उसे लाइट का स्विच ढूंढने में वो टाइम लगेगा, ऑन करने, लाइट ऑन करने में टाइम लगेगी। हमें चिल्लाना चाहिए, हमें जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाना चाहिए। All of a sudden there was a crash followed by a loud scream. और अचानक से ही जब हम ये सब बातें कर रहे थे, एक बहुत ही जोर की स्क्रीम, चिल्लाने की आवाज आती है। Most strange noises emerged from the next room. और हमारे बगल वाले रूम से, मतलब कि आनंद के रूम से बहुत ही अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती हैं।
एक तो कुछ ऐसे मफल्ड से, मतलब कि होती, मफल्ड का मतलब होता है ऐसी वॉइस जो बहुत ज्यादा लाउड है, बहुत ज्यादा जोर से आ रही है, पर क्लियर नहीं है कि मतलब क्या हो रहा है, ये सब क्लियर नहीं होता है। तो वैसी नॉइजेज आ रही थी, थम्स की, जोर जोर से की मारने की। और एक एरी वाइन आ रही थी। एरी का मतलब होता है स्ट्रेंज, वियर्ड, कि मतलब कि जो बहुत ही वियर्ड थी, आमतौर पे हम कभी सुनते नहीं है, वैसी सी आवाजें आ रही थी। और लो हमिंग साउंड, ऐसे हम की साउंड आ रही थी, धीरे धीरे सी। माई टाइम मशीन ही हैज स्टार्टेड इट, आनंद गैस्ट। और इसको, जो ये आवाजें हैं, इसको सुन के जो आनंद है वो कहता है कि उसने जो मेरी टाइम मशीन थी उसे स्टार्ट कर दिया है। आई विश वी कुड गेट आउट ऑफ दिस रूम एंड सी व्हाट इज हैपनिंग आउट देयर। काश हम लोग बाहर जा सकते इस रूम से और देख सकते कि वहां क्या हो रहा है, वो क्या कर रहा है। देयर वॉज अनदर हाउल, much fainter this time, and a great deal of clattering. इस बार वापिस से एक बहुत तेज आवाज सी आती है, पर वो पहले से थोड़ी फेंट होती है, कम होती है, धीमी होती है। एंड अ ग्रेट डील ऑफ क्लैटरिंग। क्लैटरिंग का भी मतलब ये होता है कि बहुत ज्यादा तेज तेज आवाजें आना, है ना, किसी चीज की टकराने की, कुछ भी ऐसे। वो आवाज आती रही। वी शाउटेड फॉर ऑल वी वर वर्थ। और ऐसे सब होता रहा तो हम बहुत ज्यादा जोर के चिल्लाने लगे, जितना हमारी वो कैपेसिटी थी चिल्लाने की, हम उतना चिल्लाए। इन अ फ्यू मिनट्स, और कुछ ही मिनटों में, वी हर्ड फुट स्टेप्स रनिंग अप आर ड्राइव। हमारी तरफ हमने कुछ फुट स्टेप, मतलब कि कुछ लोगों के कदमों की आवाज आते हुए सुनी। Thankfully, we recognized Mrs. Sharma's voice along with her husband and Dr. Mohan, also a neighbor. और हमने जो आवाज आ रही थी, कोई हमें बुला रहा था, तो उसकी जो आवाज थी, हमने उसे रिकॉग्नाइज कर लिया, कि मतलब हम जानते थे वो किसकी वॉइस थी। और वो वॉइस मिसेस शर्मा की थी, और साथ में उनके जो हस्बैंड है उनकी थी। और साथ ही साथ जो हमारे दूसरे नेबर हैं डॉक्टर मोहन, उनकी थी। आनंद, अनीता, चिल्ड्रन, व्हाट्स द मैटर, वेयर आर यू। और वो वॉइस क्या कहती होती है कि आनंद, अनीता, कि तुम कहाँ हो बच्चों, और क्या हुआ, कि मतलब कहाँ हो तुम, ये पूछ रहे होते हैं। हियर वी शाउटेड इन यूनिजन, कि हम दोनों साथ में मिलकर चिल्लाए। यूनिजन का मतलब होता है बिल्कुल एक साथ, कि वो चिल्लाए कि हम यहाँ हैं, बहुत जोर से। इन अ मिनट द डोर वॉज अनलॉक्ड। और जिस रूम में वो बंद थे, जिस रूम को बोपा ने बंद करके गया था, जो उसके नेबर्स थे इनके, उन्होंने उसे खोल दिया। What on earth has been happening here, children? शर्मा अंकल asked. जो शर्मा अंकल होते हैं मिसेस शर्मा के हस्बैंड, वो उनसे पूछते हैं कि यहाँ क्या हुआ बच्चों। Both Anand and I fell over ourselves trying to explain, कि हम दोनों फटाफट एक दूसरे को, कोई कभी वो कुछ समझाता, कोई मैं समझाती, तो ऐसे सब कुछ बताने लगे। Where is the fellow now? तो उन्होंने पूछा फिर हमसे, जो शर्मा अंकल हैं, कि वो आदमी है कहाँ। The last we heard he was in the time machine, I explained hastily, seeing everyone looking rather puzzled. तो जैसे ही अंकल ये पूछते हैं उनसे, तो जो मैं हूँ वो फटाफट आंसर करती हूँ कि जब लास्ट टाइम हमने आवाजें सुनी थी तो वो टाइम मशीन के अंदर था, मतलब कि आनंद के रूम में था। और मैंने बहुत जल्दी जल्दी समझाया, और मेरी बातें सुनकर ऐसा लग रहा था कि वो पजल हो चुके हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो वी एंटर द रूम कॉशियसली एंड टर्न ऑफ ऑन द लाइट्स, कि हम रूम में गए कॉशियसली, कि मतलब बहुत ही ध्यान से कॉशियस के लिए गए हम अंदर आनंद के रूम में, और जो लाइट्स थी उनको ऑन किया। द टाइम मशीन was still humming softly, but otherwise there was no other sound from the room. जो टाइम मशीन थी वो अभी भी थोड़ी थोड़ी हम की साउंड कर रही थी, धीरे धीरे से, पर उसके अलावा कोई और साउंड रूम से नहीं आ रही थी। Well, where is he? Dr. Mohan asked, peering behind the door. Did you imagine this? तो इसमें क्या होता है, जो डॉक्टर मोहन होते हैं वो पूछते हैं इन बच्चों से कि वो है कहाँ। और वो आजू बाजू मतलब अच्छे से देख रहा होता है कि कोई कहीं है या नहीं। और फिर पूछता है कि डिड यू इमेजिन दिस, क्या तुमने ये सब सिर्फ इमेजिन किया था, मतलब कि क्या ये सब तुम्हारा भ्रम था। Oh no, I protested. How could both of us having imagined the same thing? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने कहा कि ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि हम दोनों को बिल्कुल एक जैसी चीज, सेम थिंग का भ्रम हो, वहम हो। मे बी ही रैन आउट, आनंद सजेस्टेड। आनंद इस बात को सुनकर बोलता है कि शायद वो भाग गया।
I'm sure would have seen him. There is only one way out of this house. And we came the same way as soon as we heard you. इस बात पर जो शर्मा अंकल हैं वो बहुत ही श्योरिटी के साथ कहती हैं कि हम उसी जगह से आए हैं जिस जगह से जो बाहर जाने का रास्ता है कि इस घर का एक ही रास्ता है और वहां से तो हम खुद आए हैं। अगर वो यहाँ से गया होता तो हमने जरूर उन्हें देखा होता। Look, Anand said, pointing to the floor. He was wearing that. Near the panels of switches was the green scarf. अब जो आनंद है वो नीचे जो फर्श होता है, फ्लोर होता है, उस पे पॉइंट करके कहता है, उसकी तरफ उंगली करके कहता है कि देखो वहां जमीन पर एक क्या गिरा होता है, ग्रीन कलर का स्कार्फ गिरा होता है जो कि उस आदमी ने पहले पहना होता है। तो उसे देखकर आनंद कहता है कि देखो यही स्कार्फ था जो उस आदमी ने पहना हुआ था। Let's search the house. Perhaps he is still around. Sorry. Let's search the house. कि हम पूरा घर छानते हैं, ढूंढते हैं. Perhaps he is still around. शायद वो यहीं कहीं हो. डॉक्टर मोहन said going upstairs. ऐसा किसने कहा? डॉक्टर मोहन ने कहा. वोपा was nowhere to be seen. पर वोपा हमें कहीं नहीं मिला. Well, maybe he did run out and we missed him, Mrs. Sharma said at last. I can't imagine what else could have happened. इस बात पर जो मिसेस शर्मा है वो कहती हैं कि शायद वो सचमुच भाग गया और हम उसे जो मतलब कि हमसे वो मिस हो गया। इसके अलावा मैं नहीं जानती कि और क्या हो सकता है कि वो पक्का भागा ही होगा। My time machine, he is going through that. Anand burst out, his eyes shining. जो आनंद है वो बहुत ही श्योरिटी से कि मतलब उसकी आंखें होती है वो चमक रही होती है, एक चमक होती है उसमें और उस तरीके से वो बहुत जोर से बोलता है कि मेरी टाइम मशीन उसने उसका ही यूज किया होगा और वो उसके कारण पास में चला गया। What an imagination this boy has, Mrs. Sharma said, smiling indulgently. तो इस बात पर जो मिस्टर शर्मा है वो हंसते हुए कहते हैं कि इस लड़के की इमेजिनेशन तो देखो कितनी कमाल की है। Now off to the bed, both of you. I will spend the night here so you need not to worry about any more intruders now. और वो साथ में ये भी कहते हैं जो मिस्टर शर्मा है कि जाओ अब तुम सोने जाओ, मैं यहीं रखूंगा पूरी रात और को ये मेक श्योर करूंगा कि इसकी चिंता मतलब तुम करना, कोई भी अब यहाँ नहीं घुसेगा। Needless to say, Vopa was never seen again. और उसके बाद हमने कभी भी बोपा को नहीं देखा। Anand insists that his time machine worked and he disappeared into the past. जो आनंद है वो हमेशा इस बात का कभी भी जिक्र होता है तो कहता है कि जो टाइम मशीन है वो वर्क कर गई थी, उसने अपना काम किया और बोपा को पास्ट में मतलब कि अतीत में पहुंचा दिया। The machine itself was dismantled because Papa thought it wasn't safe. जो टाइम मशीन आनंद ने बनाई थी उसको जो उसके पापा है उसने डिसमेंटल कर दिया, मतलब कि बिल्कुल कि उसके जो पुर्जे थे सारे इधर उधर कर दिए, उसको खोल दिया। ठीक है, डिसमेंटल होता है टेकन अपार्ट, कि उसको बिल्कुल काम करना बंद कर दिया उसने, क्योंकि उसके जो पापा है उसको ऐसा लगता था कि ये सेफ नहीं है जो मशीन है। मे बी ही ऑल्सो हैड अ निगलिंग सस्पिशन दैट इट वर्क, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद मेरे पापा को भी ऐसा लगता था कि वो जो टाइम मशीन आनंद ने बनाई थी वो कहीं काम कर गई। सो वी कुडंट ट्राई इट आउट, इसलिए हमने उसे ट्राई नहीं किया और उसे डिसमेंटल कर दिया। एज फॉर आनंद, ही इज कन्विंस्ड दैट ही इज अ जीनियस। और जहां तक आनंद की बात है तो वो पूरे की तरीके से कन्विंस हो चुका था कि मतलब उसको अब यकीन हो गया था कि वो एक जीनियस है एंड हैज लॉन्च्ड अ न्यू प्रोजेक्ट। और अब उसने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है, एक नया इन्वेंशन शुरू की है, समथिंग अबाउट अ टेलीफोन टू कॉन्टेक्ट क्रीचर्स इन आउटर स्पेस। और क्या है अब उसकी जो नई इन्वेंशन है, नया प्रोजेक्ट है, वो किस बारे में है? एक ऐसा टेलीफोन बनाने के बारे में है जिसके थ्रू वो बाहर के जो क्रीचर्स होते हैं आउटर स्पेस, मेनली एलियंस की बात की जा रही है, तो एलियंस को कांटेक्ट कर सके। टेल यू ऑल अबाउट इट नेक्स्ट टाइम। मैं आप सबको इस वाले जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में कब बताऊंगी, कभी और बताऊंगी। और जो इस
जो स्टोरी है, जो चैप्टर है, उसकी जो लेखक है, जो ऑथर है, जो नरेटर है, उनका नाम क्या है? अनीता रो बदामी। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर था। आई होप यू हैव गॉट इट। बहुत ही इजी चैप्टर है। बस मेरी जैसे कि अब जो ये है ना स्टोरी, ये असल में मतलब कि उन्होंने खुद ने ही लिखी है, और उनका जो फैमिली है और उन सबका करेक्टर्स ये रियल में है। उन्होंने खुद की ही जैसे भाई की बात की है, और उनका जो नाम है वो भी आपने देखा, जैसे मैंने बताया कि जो ऑथर का नेम है वो अनीता है, और जो हमारी नरेटर इस चैप्टर में है उसका नाम भी अनीता ही है। So I hope you have understood the chapter completely. Please like, share and subscribe the video. For today, bye bye.